कुछ माइंडसेट फ्लॉज जो आपको मार्केट में बड़ा प्रॉफिट कमाने नहीं देते, आपको लॉसेस देते हैं, आपके कॉन्फिडेंस, आपकी कमाने की ताकत को कम करते हैं। पॉइंट नंबर 1, रिस्क लेना और रिस्क के लिए रेडी रहना, ये दो अलग चीज़ें हैं। आप रिस्क ले लेते हो बट आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी नहीं होते। आपके माइंड में आपका टारगेट नहीं होता, आपके माइंड में आपका स्टॉप लॉस नहीं होता। मार्केट जो भी करता है वो एक्टिविटी, वो मूव आपको शॉक कर देता है, आपको कंफ्यूज कर देता है। आपको पता नहीं होता कि आपको उस टाइम पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो आप ट्रेड तो ले लेते हो लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि उस ट्रेड को हैंडल कैसे करना है। दिस इज़ बेसिकली बिहेवियर विच इज़ नॉट अ रिस्क टेकिंग बिहेवियर, बट आपने फोमो में ट्रेड लिया है, अनप्लान ट्रेड लिया है, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मूव आएगा, लेकिन ज़रा सा मूव आपकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट आता है तो आप काफ़ी एंग्शियस हो जाते हो। दूसरा, अपने आप को मार्केट के लिए तैयार ना रखना। ये हो सकता है कि आज आपका ट्रेड करने का प्लान नहीं था, ऐसा भी होता है। आप दुनिया में कोई दूसरा प्रोफेशन ले लो, आप जॉब्स ले लो, बिज़नेस ले लो, किसी दिन वर्कलोड कम होता है, किसी दिन वर्कलोड ज़्यादा होता है, किसी दिन आप फ्री होते हो, लेकिन योर प्रेजेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो आपको मार्केट के लिए रेडी रहना है। अगर आपका प्लान नहीं भी है ट्रेड करने का तो आपका एक रूटीन होना चाहिए। आपको मॉर्निंग में मार्केट को वॉच करना, टाइम टू टाइम ब्रेक्स लेके मार्केट के मूव्स पे नज़र रखना और अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कब अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। अगर आपका ट्रेड करने का प्लान नहीं भी है तो मार्केट वॉच करना, एक नज़र रखना, दैट इज़ बेसिकली बीइंग अवेलेबल फॉर द मार्केट, बीइंग प्रेजेंट फॉर द मार्केट, आपको आपके नेक्स्ट मूव के लिए प्रिपेयर करेगा, आपको अवेयर रखेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है, आज की क्या स्टोरी बनी, ताकि कल जब आपका प्लान हो तो वो स्टोरी आपको एक बैकग्राउंड दे दे, आपको कनेक्टेड रखे मार्केट से। तीसरा कारण है ब्रेक ना लेना। जब आपका ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता है, जब आप डिस्टर्ब होने लगते हो अपने किसी बैड ट्रेड की वजह से, या अपने किसी लॉस की वजह से, या मार्केट एक्टिविटी इन जनरल आपके लिए काफ़ी इंटेंस हो जाती है, तब अपने आप से कनेक्ट करने के लिए, अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट करने के लिए ब्रेक लेना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उस टाइम पे, जब हम मेंटली एग्जॉस्ट हो गए हैं, अगर उस टाइम पे हम ब्रेक नहीं लेंगे तो हम नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी नहीं हो पाएंगे। और ऐसा कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि हमें जो लॉस हो गया उसको इमीडिएटली कवर करना है, उसके चक्कर में और लॉसेस होते हैं। दैट इज़ वन थिंग, बट उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारा विज़न है, जो हमारा प्लान है, हम उसके बारे में कभी कभी भूल जाते हैं मेंटली एग्जॉस्ट होने की वजह से, और जो बड़े बड़े प्रॉफिट्स हैं हम उनको मिस कर देते हैं। तो इससे बेटर तो ये है कि हम अभी के मोमेंट में चाहे जो भी हुआ उसको वहीं पे छोड़ के अपने माइंड को रिलैक्स करें, कोई भी एक्टिविटी ऐसी करें जिससे हमारा टेम्परेरी माइंड डाइवर्ट हो, और उसके बाद में हम कोई फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ में वापस से रिफ्रेश होकर मार्केट को एक नई नज़रिए से देखें, ताकि हम बेहतर समझ पाएँ कि मार्केट क्या कह रहा है। क्योंकि हमारा इंटेंशन ट्रेड करने का, मार्केट से कनेक्ट होके डिसाइड करना हमारा नेक्स्ट मूव क्या है, ये होना चाहिए, ना कि ये कि मार्केट से पैसा निकालना। मार्केट की अपॉर्चुनिटी को बेस्ट पॉसिबल वे में रीड करना और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल मूव बनाना, ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारा माइंड रिलैक्स हो, एक हाइपर स्टेट ऑफ माइंड में, या एक एंग्री या एंग्शियस या डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड में हम कभी राइट डिसीजन नहीं ले सकते। और अगर राइट डिसीजन लिया भी
तो उस राइट डिसीजन पे कॉन्फिडेंटली चल नहीं सकते। तो ये हो सकता है कि हम राइट ट्रेड आइडेंटिफाई तो कर लेंगे, लेकिन हमारी पोजीशन साइज़ गड़बड़ हो जाएगी, हमारी एंट्री या एग्ज़िट गड़बड़ हो जाएगी और हम उससे वो रिज़ल्ट नहीं ला पाएंगे जो एक्चुअली हम लाने के केपेबल हैं। फोर्थ, मार्केट को, ट्रेडिंग को तपस्या मानना, उसको एक कोई भी नॉर्मल जॉब या बिज़नेस की तरह सीरियसली ट्रीट करना। अगर आप मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो तो मार्केट से आपको प्यार करना पड़ेगा, वो पैशन आपके अंदर होगा अगर, तो आप मार्केट के मूव्स को रिस्पेक्ट करोगे। आप ब्लेम नहीं करोगे कि मार्केट में तो कुछ भी होता रहता है, मार्केट में वाइल्ड मूव्स आते हैं। नहीं, आप उन मूव्स का फ़ायदा उठा सकोगे। आप मार्केट से प्यार करोगे तो आप मार्केट से कनेक्टेड रहोगे। मार्केट से कनेक्टेड रहोगे तो आप मार्केट में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को पहले ही सेंस कर लोगे, ना कि हो जाने के बाद। आपको पहले ही समझ में आने लगेगा कि क्या हो सकता है और आप उसके हिसाब से अपने मूव्स बनाओगे। और आपने अगर कोई मूव बनाया है तो आप उस मूव को रिस्पेक्ट करोगे, आप उसे उतना टाइम दोगे जितना वो डिज़र्व करता है, जो आपका प्लान था। आप मिडिल ऑफ द वे जाके उस ट्रेड को अबैंडन नहीं करोगे अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से, क्योंकि आपको मार्केट पे ट्रस्ट है। आपको मार्केट पे ट्रस्ट क्यों है? क्योंकि आपको मार्केट से प्यार है। आप मार्केट के लिए तपस्या कर रहे हो, आप मार्केट की पूजा करते हो। यू नो दे से वर्क इज़ वर्शिप, तो आपको इस काम की वर्शिप करनी पड़ेगी। और आप इस काम की वर्शिप करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास में रिज़ल्ट्स आएंगे। आप रिज़ल्ट्स की एक्सपेक्टेशन लेके कोई ट्रेड नहीं ले सकते कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए या मेरे हिसाब से इतने पॉइंट्स मार्केट मुझे देगा, तो 500 पॉइंट देगा, 1000 पॉइंट देगा। यू कैन नॉट हैव दीज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आपने ट्रेड लिया क्योंकि वो आपके ट्रेड सेटअप में फ़िट होता है। आपने नोटिस किया कि मुझे जिस पॉइंट पे कुछ बाय करना था, अब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैंने बाय किया है। नाउ आई हैव टू वेट एंड वॉच। You have to give it time, and that is trust, and that is actually doing your job without expectations, without fear। आप तब ये नहीं सोच सकते कि अरे ट्रेड लेने के पहले ही कि मुझे लॉस हो गया तो, मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया तो, मार्केट में कोई बैड न्यूज़ आ गई, कोई गुड न्यूज़ आ गई जो मेरे पोजीशन के अगेंस्ट हो। नो, आपने पोजीशन सोच समझ के बनाई है, आपने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया है, तो आपको फियरलेसली उसको टाइम देना पड़ेगा। और वही गीता में लिखा है, आपको गीता को फॉलो करना पड़ेगा कि कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। फल आपको मार्केट पे छोड़ना पड़ेगा। आप कंटिन्यूसली उसके बारे में नहीं सोच सकते। कई बार तो मार्केट में ट्रेड लेने के बाद में अपना माइंड डाइवर्ट कर लेना और किसी और एक्टिविटी में बिज़ी कर लेना खुद को भी एक बहुत अच्छा स्टेप होता है उसको टाइम देने के लिए। अगर आप अपने ट्रेड को कंटिन्यूसली वॉच करके उसकी मूवमेंट में अगर आप विचलित हो रहे हो, आपका एग्ज़िट लेने का मन कर रहा है बिफोर टाइम, या आपके अंदर जो इमोशंस आ रहे हैं आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो बेटर है उसे छोड़ दो। अपने टारगेट और स्टॉप लॉस और जितना टाइम आपने दिया है उस टाइम के साथ में, और उसको इवॉल्व होने दो, उसको करने दो जो वो कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक सरेंडर स्टेट है, ये एक मंक स्टेट है कि जहाँ पे आपने अपना कर्म किया और उसके बाद में आपने यूनिवर्स पे, आपने अपने भगवान पे, आपने मार्केट पे छोड़ दिया जो भी फल आपके पास में आना है। आपने अपना काम किया, ठीक है, क्योंकि वो आपके फेवर में हो चाहे आपके फेवर में ना हो, आप रेडी हो उसके कॉन्सिक्वेंस एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन कॉन्सिक्वेंस के डर से अगर आपने कोई गलत स्टेप ले लिया, ओवर ट्रेडिंग कर ली या अपने ट्रेड से एग्जिट कर लिया, प्री मैच्योर अपने प्लान को फॉलो नहीं किया, उसके बाद में जो कॉन्सिक्वेंस आएगा उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे, आप खुद को ब्लेम करोगे, आपको रिग्रेट आएगा कि मैंने अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया।
मैंने अपने काम को सही तरीके से नहीं किया। लेकिन अगर आप अपना काम सही तरीके से करते हो, उसके बाद में रिज़ल्ट चाहे जो भी आए, आप उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर पाओगे, क्योंकि आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन रहेगा कि आपने अपना काम सही तरीके से किया। फिफ्थ एंड अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी, मार्केट में छोटे छोटे मूव्स के लिए काम करना बंद कर दो यार। बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं लाइफ में। मार्केट अगर 6 घंटे चलता है, 7 घंटे चलता है, छोटे छोटे मूव्स तो मार्केट में कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं। आप कितने मूव्स कैप्चर करोगे? मार्केट में बड़े मूव्स के लिए काम करो यार, क्योंकि मार्केट बड़े मूव्स देता है। शायद रोज़ ना दे, पर हर 2-3 दिन में एक बार मार्केट कोई बड़ा मूव देता है। आप अगर इतनी मेहनत कर रहे हो, आप कोई दूसरा काम छोड़कर अगर आप मार्केट पे ध्यान दे रहे हो, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहे। अगर कोई बड़ा मूव आ चुका है तो उसके बाद में मोस्टली मार्केट्स थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं अपना नेक्स्ट मूव डिटरमिन करने के लिए। तो कोई बड़ा मूव कैप्चर करने के बाद, कोई बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने के बाद में रेस्ट लो, खुद को ब्रेक दो। आप चाहे 6 घंटे दो मार्केट को, ठीक है, उसमें आप 100 मूव निकालो छोटे छोटे, या आप एक ही मूव निकालो बड़ा। आप ये सोचो, आपका फ्रीडम, आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी खुशी किस में है? इट्स लाइक आप जॉबिंग करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, आप उसको करते हो तो आप उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर सेंसिबली ट्रेड करते हो, बड़े मूव्स कैप्चर करने के लिए वर्क करते हो मार्केट में, तो आप अपनी लाइफ जी सकते हो और आपको उस प्रॉफिट का सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बेसिकली मिशन या पर्पस क्या है। अगर आप मार्केट में किसी बड़े मूव को कैप्चर करना चाहते हो और आप छोटे छोटे मूव्स के लिए काम कर रहे हो, तो आपका नज़रिया वो छोटे छोटे मूव्स पे ही फोकस्ड रहेगा। और ये हो सकता है कि उसको टारगेट करने के चक्कर में, उन मूव्स को कैप्चर करने के चक्कर में, वो छोटे छोटे मूव्स के लिए जो आपने ट्रेड लिया है, उस ट्रेड को मॉनिटर करने के चक्कर में आप कोई बड़ा मूव जब आएगा ना, उसको गवा दोगे। जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आपके साथ में ऐसा कभी हुआ हो कि आपने अपना छोटा सा लॉस या अपना कोई छोटा सा टारगेट, उसको फुलफ़िल करने के लिए आपने मार्केट में ट्रेड्स ढूंढे और आप वो छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड्स ही ढूंढते रह गए, और कोई बहुत बड़ा मूव के लिए आप अपने आप को मेंटली इमोशनली रेडी नहीं रख पाए, क्योंकि बड़े मूव्स कैप्चर करने के लिए, बड़े प्रॉफिट्स के लिए, मार्केट का मैजिक एक्सपीरियंस करने के लिए खुद को रेडी रखना पड़ता है, खुद को काम रखना पड़ता है, खुद को खुश रखना पड़ता है। और आप अगर लेबर वर्क करोगे, जॉबिंग वर्क करोगे, आप दिन भर मार्केट में चलने वाले वो टिक 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 मूवमेंट्स को, उनके पीछे अगर भागोगे, उनमें एंट्री मारोगे, उनमें एग्ज़िट मारोगे, तो मार्केट में जो रियल स्टोरी चल रही है उससे आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे। तो आप डिसाइड कर लो, आपको मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना है जिसमें आप कम काम करके ज़्यादा रिज़ल्ट निकाल सकते हो, या आपको मार्केट के डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है और आप वही लेबर वर्क करना चाहते हो। अगर आप 10-15 पॉइंट के लिए खेल रहे हो तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। मतलब इट्स लाइक इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी स्टडी करने के बाद, इतना फोकस के साथ ऑब्ज़र्व करने के बाद आप चिल्लर बटोर रहे हो यार।